जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान में स्टैटिक। स्टैटिक एक बहुत ही लंबा पोर्शन है और इसमें से पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ऑल एग्जाम के लिए आपका स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन ना हो, मॉक टेस्ट लगाओ किसी भी एग्जाम के, जितनी स्टैटिक पढ़ाई है उसमें से देखना कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 19। क्लास 19 में ये चारों टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज रात 9 बजे जो आपका लाइव सेशन होगा उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। कल यूपी जीके की क्लास 12 में आपको पूछ नहीं पाई थी, लेकिन आज मैं आपको यूपी जीके की क्लास 12 बहुत अच्छी तरीके से पूछूंगी। ठीक है, और ये क्लास 19 पूछी जाएगी। स्टैटिक की क्लास 19 पूछी जाएगी। और जियोग्राफी के कल मैंने 1 2 3 चैप्टर पूछे थे, आज मैं पूछूंगी केवल 4। समझ गए? ये है आपका लाइव जो आज पूछा जाएगा, मैंने आपको बता दिया है। अब आप ये मत बोलना कि दीदी आपने हमको बताया नहीं है। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक की क्लास 19 में भारत के नदी के किनारे बसे शहर। ये पेपर में बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए जो आपका कन्नौज है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप बता दोगे। अगर आपको पता है तो आप बता दोगे। दूसरा पढ़ेंगे विश्व के नदी के किनारे बसे शहर। तीसरा पढ़ेंगे भारत के हिल स्टेशन, जैसे हम जाते हैं ना शिमला, मनाली, तो ये आपके हिल स्टेशन है। ठीक है, और विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थल। आज के आपके ये टॉपिक हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भारत के नदी किनारे बसे शहर। ठीक है, एक तरफ मैंने शहर का नाम लिखा है, एक तरफ राज्य लिखा है, एक तरफ नदी लिखी है। गोरखपुर आपका किस राज्य में पड़ता है, तो आप बताओगे गोरखपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य में, यूपी में। ये कलर दिख रहा है ना, ये कलर यूपी में पड़ता है। सूरत पड़ता है आपके गुजरात में। और ये दोनों गोरखपुर और सूरत किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो आप बता दोगे ये दोनों बसे हुए हैं, ये दोनों शहर बसे हुए हैं ताप्ती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। समझ गए? ये दोनों शहर गोरखपुर और सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। लखनऊ, जौनपुर और प्रयागराज, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, ये अपने यूपी के ज़िले हैं। ठीक है, तो सबका मैं ऐसे बना दे रही हूँ उत्तर प्रदेश। लेकिन नदियाँ एक जैसी नहीं हैं, नदियों में आप कंफ्यूज मत हो जाना। लखनऊ और जौनपुर बसे हैं आपके गोमती नदी के किनारे। लखनऊ और जौनपुर बसे हैं आपके गोमती नदी के किनारे। ठीक है, समझ गए ना? प्रयागराज, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी बसे हैं ये आपके गंगा नदी के किनारे। प्रयागराज, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसे हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमको पढ़ना है मथुरा, आगरा, इटावा। ये अपने उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, तो आपको पता लग गया कि ये कहाँ पे हैं, यूपी में। मथुरा, आगरा, इटावा आपके उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िले हैं। नई दिल्ली कहाँ का है? दिल्ली का। ठीक है, और हरिद्वार और बद्रीनाथ ये दोनों हैं आपके उत्तराखंड राज्य के। ठीक है, पहले मैं आपके लिए राज्यों को लिख देती हूँ। पटना, समझ गए होंगे, बिहार की राजधानी पटना।
और अयोध्या आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है। अब मैं आपको बता दूं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देख लीजिए, मथुरा, आगरा और इटावा, ये तीनों बसे हुए हैं आपके यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे। इनको तो मैं यूपी जीके में भी करा चुकी हूँ, आपको ये याद आ गए होंगे, रिवीजन हो रहा होगा अच्छा खासा। नई दिल्ली बसा है आपका यमुना नदी के किनारे। नई दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और हरिद्वार और बद्रीनाथ बसे हैं आपके गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे। पटना शहर बसा है गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे। और अयोध्या बसा है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सरयू नदी के किनारे। कहाँ बसा है? सरयू नदी के किनारे। साथियों, आपका अगला है, देख लीजिए, कोलकाता आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल में आपका कोलकाता आता है। तो आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए, राज्य में पश्चिम बंगाल। ठीक है, सबसे पहले हम राज्यों को लिख लेते हैं। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? किस राज्य का शहर है अहमदाबाद? गुजरात। ओके। कटक कहाँ पड़ता है? कटक पड़ता है आपके ओडिशा राज्य में। ठीक है, ओडिशा राज्य में आपका कटक पड़ता है। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी असम राज्य में पड़ते हैं, दोनों असम राज्य में पड़ते हैं। जबलपुर आपके एमपी राज्य में है। अब आपको पढ़नी है इनकी नदियाँ, बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है। ठीक है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? कोलकाता बसा है हुगली नदी के किनारे। अगला देखो, अहमदाबाद बसा है आपके साबरमती नदी के किनारे। अगला देखिए, कटक बसा है महानदी के किनारे। महानदी के किनारे बसा हुआ है आपका कटक शहर। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ये दोनों बसे हैं आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अगला देखो, जबलपुर बसा है आपके नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देख लीजिए, ग्वालियर आपके मध्य प्रदेश राज्य में आता है। मध्य प्रदेश राज्य का जो शहर है वो ग्वालियर है। विजयवाड़ा और राजमुंदरी ये दोनों आपके आंध्र प्रदेश राज्य में आते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं विजयवाड़ा और राजमुंदरी। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में आता है। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अब हमको पढ़नी है इनकी नदियाँ। नदियों को देख लीजिए, ग्वालियर बसा है आपके चंबल नदी पर। चंबल नदी पर बसा है आपका ग्वालियर शहर। विजयवाड़ा बसा है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर। राजमुंदरी बसा है गोदावरी नदी पर। अगला देखो, नासिक भी आपका गोदावरी नदी पर बसा है। नासिक भी आपका गोदावरी नदी पर बसा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। श्रीनगर बसा है आपके झेलम नदी पर। झेलम नदी पर, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, मैंने आपको पढ़ा दिए भारत के किनारे बसे हुए नदी शहर। अब हम पढ़ेंगे विश्व के किनारे बसे हुए नदी के शहर। तो देख लीजिए, यहाँ पर ये कंडीशन कर दी है मैंने कि शहर का नाम लिखा है, उसी स्थान पर मैंने देश का नाम लिख दिया है। ठीक है, ये मत समझना कि हमको इनको याद नहीं रखना है, इनको याद रखना है, लाइव सेशन में आपसे पूछा जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अब लंदन बसा है आपके किस नदी के किनारे? थेम्स नदी के किनारे। बहुत इम्पोर्टेंट है, लंदन बसा है थेम्स नदी के किनारे। और आपका जो बर्लिन है वो बसा है स्प्री नदी के किनारे। बर्लिन बसा है स्प्रिन नदी के किनारे। ये 5 और 6 जो भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, वियना बसा है डेन्यूब नदी के किनारे।
वियना बसा है आपका डेन्यूब नदी के किनारे। बगदाद की बात करें तो बगदाद बसा है आपका टिग्रिस नदी के किनारे, टिग्रिस नदी के किनारे। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। काहिरा, काहिरा बहुत बार पेपर में पूछा गया है। काहिरा किस नदी के किनारे बसा है? तो आप बताओगे नील नदी के किनारे। अगला देखो, रोम बसा है आपके टाइबर नदी के किनारे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब आप देख लीजिए कि आपका जो पेरिस शहर बसा है वो किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी के किनारे बसा है। वाशिंगटन बसा है आपके पोटोमेक नदी के किनारे, पोटोमेक नदी के किनारे। अगला देखो, न्यूयॉर्क बसा है आपके हडसन नदी के किनारे। ठीक है, संगाई बसा है आपके, बात शहरों की हो रही है। ठीक है, बात हो रही है शहरों की। संगाई बसा है आपके यांग तजे नदी के किनारे। अगला देखो, टोक्यो बसा है आपके अरकाव नदी के किनारे। ठीक है, लाहौर बसा है सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, लाहौर रावी नदी के किनारे, और कराची सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, ये इतने ही हैं विश्व के नदी किनारे बसे हुए शहर जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं आपको करा चुकी हूँ। क्लास 3 में आपको बताने वाली हूँ हिल स्टेशन के बारे में। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, आपका मन हिल स्टेशनों पर घूमने का है, तो आप इतने हिल स्टेशन पर घूम सकते हैं। ये भारत के प्रमुख हिल स्टेशन है जो कि आपको याद भी रखने हैं। ठीक है, घूमने के साथ साथ आपको याद भी रखने हैं। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा हिल स्टेशन नहीं है, और वो दे देगा ऑप्शन में। ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी हो गया सुंदरवन। ठीक है, तो हिल स्टेशन कौन सा नहीं है? सुंदरवन नहीं है ना, तो ऑप्शन डी हो गया आपका आंसर। आपको याद भी रखने हैं हिल स्टेशन भारत के। देख लो, लेह जो कि जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर भी आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और शिमला हिमाचल प्रदेश में, मनाली भी आपके हिमाचल प्रदेश में, शिलांग मेघालय में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, मुन्नार केरल में, ऊटी तमिलनाडु में। ठीक है, क्लास 4 मैं कल क्लास 20 में कराऊंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया था आप लोगों के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा आपको याद नहीं कराना, आपके माइंड पर ज़्यादा जोर नहीं देना। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ आप सभी लोग मेरी क्लास को ले रहे हैं। जय हिंद।